नमस्कार। आइए अब आज हम 7वें दिन में आ चुके हैं। आज हम मैच्योरिटी के ऊपर वार्तालाप करने के लिए यहाँ आए। मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। जब हमारे जीवन में परिपक्वता आ जाती है तो हमारा व्यवहार परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद हमें पता चलता है कि किस वक्त, किस जगह, किस स्थान पर, किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। हर सुबह से लेकर रात तक, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, पड़ोस में, समाज में, ऑफिस में, पार्क में, राज्य में, यानी हर जगह हम दिन में कई बार कई व्यक्तियों से मिलते हैं और इस दरमियान हम कई प्रकार के व्यवहार करते हैं। यानी व्यक्ति जब जहाँ पे है उसे हमें उसके हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। परंतु अगर हम इसका व्यवहार सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम शरीर से जरूर बड़े हो गए हैं, परंतु हम जो है अभी भी हमारा बुद्धि जो परिपक्व नहीं हुआ है, जिसके कारण हम किस प्रकार से, किस व्यक्ति से किस प्रकार से हम व्यवहार करेंगे, इसका हमें अभी जानकारी नहीं हुई है, हम परिपक्व नहीं हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही जानना जरूरी है। बच्चे जो होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं, इसीलिए वो कुछ ऐसा काम करते हैं, दूसरों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। परंतु अगर आप बड़े होने के बावजूद भी यही आपके अंदर है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अभी आप में परिपक्वता बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए कई बार आपको आदर नहीं मिलता है या कुछ होता है तो आपको लगता है कि आपका जो है उसी प्रकार से बच्चे के रूप में ही आप व्यवहार करने लग जाते हैं। तो आपको इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि आप परिपक्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। इन बातों को ध्यान दीजिए। अपने आप से पूछिए आप कितने प्रतिशत अभी परिपक्व हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आप उस पर ध्यान देकर इस बात को सीखिए और समझिए। कई बार हम देखते हैं कि जब हम बच्चे के साथ किसी बाजार में जाते हैं या हमारे बच्चे साथ में होते हैं, कई सामानों के लिए वो जिद कर देते हैं। यानी कि वहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जिद के लिए हम वहाँ सामान ज़्यादा महंगा खरीदना पड़ जाता है। और यही जो होता है, अगर आप परिपक्व व्यक्ति वो बन जाते हैं तो आप उस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं। यानी कि आप कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि ये आपके लिए महंगा तो नहीं, आप जो पे कर रहे हैं वो आपकी उसी वस्तु का और जगह क्या रेट चल रहा है। परंतु बच्चे में ये बिल्कुल ही नहीं समझ होती। वो तो लेना है तो लेना है, हमें जिद पकड़ लेते हैं, हमें उनको दिलाना पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसके जरिए भी आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे में और एक बड़े में परिपक्वता किस प्रकार से आती है और नजर आती है, दिखती है हम लोगों को। तो इस पर हमें ध्यान दें। कई बार होता है बुद्धि का इस्तेमाल बुद्धि को समझने के लिए करना पड़ता है। इसी हम एक उदाहरण द्वारा समझें। क्या बुद्धि से जो इंसान करता है वो पहले जो हिसाब किताब कर रहा था वह हिसाब किताब बाद में बदल जाता है। पहले जो योजनाएं बनाया जाता था बाद में वो दरकिनार हो जाता है। इंसान आज़ादी से पहले जो सोचता है, आज़ादी के बाद वो सब कुछ बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि जब विकसित नहीं हुई है तब लोग कैसे बातचीत करते हैं, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए घड़ी पहनने के लिए और आपका घड़ी बंद हो चुका है। अब आप किसी व्यक्ति से
समय पूछते हैं तो वो व्यक्ति कहता है हाथ में तुम्हारी घड़ी बंधी हुई है, तो फिर तुम क्यों समय पूछ रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि वो जो समय पूछ रहे हो घड़ी बंद होने की वजह से पूछ रहे हैं, परंतु वो व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि कई कारण हो सकते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति पूछ रहा है। साधारण तौर पर उसे बता देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं करता है। वो कहता है आपको तो आपके हाथ में बंधी हुई है, तो फिर क्यों पूछ रहे। अब एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति कोई स्कूल को ढूंढने के लिए जा रहा है और वो वहां पर पहुंचता है और स्कूल के पास ही एक व्यक्ति से पूछता है कि ये गोल्डन इंडिया स्कूल कहाँ पर। अब जिस व्यक्ति से पूछता है वो व्यक्ति कहता है तुम्हारे पास आंख नहीं है क्या, इतनी बड़े बड़े अक्षरों में उस बोर्ड पर लिखा हुआ है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हो। यानी कहने का तात्पर्य है वो जिस व्यक्ति से पूछा वो व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न करे, यानी व्यक्ति को जो है इससे जाहिर होता है कि वो शरीर से जरूर परे हो गए हैं, परंतु उसके अंदर अभी भी परिपक्वता नहीं आई। ये परिपक्वता जो है क्या आपके अंदर आ चुकी है, नहीं आई है, इसको समझिए कहाँ से किस प्रकार विकसित की जाए। अगर आपके भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो इससे हमें बचना चाहिए। किसी व्यक्ति में परिपक्वता आ जाती है तो वह व्यक्ति जो भी काम करता है उसको काम करने में बहुत ही आनंद आता है, उसमें आनंद महसूस करता है। चाहे वो घर का काम हो, समाज का हो, सोसाइटी का हो, कार्यालय में कोई काम कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिपक्व व्यक्ति में काम करने की प्रति एक अलग सी व्यवहार करने की क्षमता आ जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है परिपक्व व्यक्ति जो होता है वो एज ए लीडर के रूप में काम करता है, यानी कि वो अपनी सहकर्मियों को जो है छोटे से काम देता है और कठिन कार्य यानी आसान काम अपने सहकर्मियों को देता है। कठिन से कठिन काम वो स्वयं लेता है और उसको करता है, तो उसको करने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है, आनंद आता है और वो दूसरों को सिखाने के लिए प्रेरित रहता है, जो सिखाता है। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होता है जो डर से कोई काम करता है, यानी उसको काम में आनंद नहीं आ रहा है, यानी वो अपरिपक्व व्यक्ति। अब आप देखिए एक उदाहरण के द्वारा, एक माँ जो है बच्चे को कितनी आनंदमय तरीके से उसका पालन पोषण करती है, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो वो उसके साथ उन हर परिस्थितियों में साथ है। तो हमें ये परिपक्वता बढ़ानी, इसको समझनी, समझ और होश हर इंसान की नींव मजबूत करते हैं। अपने जीवन के किसी एक भाग के प्रति आप अगर गैर जिम्मेदार रवैया रखते हैं उसका असर आपके जीवन पर अन्य भागों पर भी पड़ता है। इसीलिए जीवन के हर भाग के विकास की जिम्मेदारी लेकर अपने नींव 90 पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चरित्रवान इंसान बनने के बाद आप जो भी जिम्मेदारी लेंगे उसे होशपूर्वक पूर्ण करेंगे। समझ और होश से मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता प्राप्त होती है जो चरित्रवान बनने में काफी सहायक सिद्ध होती है। जब इंसान परिपक्व हो जाता है उसका मन अकंप रहता है, यानी कोई भी घटना हो वो स्थिर रहता है। यानी आपका मन अकंप है या कंप करने, यानी कि आप किस प्रकार से व्यवहार करें। यदि मन अकंप नहीं है तो दरवाजे की घंटी बजने पर भी वह हिल जाता है, उसके अंदर तुरंत नकारात्मक संवाद शुरू हो जाता है।
कि अब फिर एक नई मुसीबत आ गई, अब ये अनचाहे मेहमान आ गए। यानी कंपित मन किसी भी घटना से तुरंत हिल जाता है। नकारात्मक शब्द मन में बरबराने से पहले यदि आप कुछ देर रुके तो आपको जरूरत से ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। इंसान के अंदर मानसिक परिपक्वता न होने की वजह से वह जरूरत से ज्यादा परेशान और शान से परे होता रहता है। जिसकी नींव 90 मजबूत होती है वह इंसान क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, लालच, नफरत जैसी बातों से मुक्त होता है। उसका मन शुद्ध होता है। जितना वह व्यक्तिगत जीवन होगा उतनी ही मन की शुद्धता ज्यादा होगी। हमें अपने आप से पूछना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो व्यक्तिगत है या अव्यक्तिगत है। जैसे हम खाना भी खा रहे हैं तो यह क्रिया भी अव्यक्तिगत हो सकती है। आप खाना इसीलिए खा रहे हैं ताकि आपका शरीर चल पाए। शरीर साथ देगा तो आप लोक कल्याण जो है खुशी से कर पाएंगे। जिस प्रकार हम कपड़ा को धोते हैं तो उससे मैल निकल जाता है, उसी प्रकार से हमें अपने मन की जो है मैल को निकाल कर मन को पवित्र बनाना है। हर घटना हमारे जीवन में कई प्रकार से घटित हो और इस घटना का आप एक निश्चित कीमत तय करो। यानी उदाहरण के अगर हम सामान लेने जाते हैं दुकान पर और वो सामान महंगा में देता है, हम देखते हैं, अगर हमें ऑब्जर्व होता है तो हम दूसरी जगह जाते हैं और वो सामान ढूंढकर ले आते हैं। उसी प्रकार से जब आपके पड़ोस में कई बार आता है कोई व्यक्ति तो कोई सामान मांगने के लिए आता, कोई टमाटर दे दो या आपने आज दे दिया, लेकिन जब आप किसी के यहाँ आप जाते हो और आप कहते हो जो आप हमें टमाटर दे दो या चीनी दे दो, कुछ भी मांगते हो और वह व्यक्ति नहीं देता है, तो अब आप क्या होता है, अब आप परेशान रहते हैं और ये आप सारा दिन परेशान रहते हैं जो हमने उसको इतनी मदद करी परंतु वो हमें ये एक टमाटर नहीं दी। यानी अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है आप उस घटना को कितना कीमत दे रहे हैं। यानी सारा दिन व्यर्थ में लग खर्च यानी एनर्जी उस पर खपत कर रहे हैं। तो आपको इस पर थोड़ा सावधान होना, इसको देखना है कि जो नहीं दिया ठीक है, नहीं दिया, 10 मिनट से 15 मिनट तक आप उस बात बारे में सोचिए और बाकी उसको खत्म छोड़ दीजिए। यानी हमें हर एक छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान देकर और थोड़ा सावधान होकर उस पर देखना चाहिए और उसके हिसाब से उसको लिए उसमें कीमत देनी। यानी हमारे पास जो समय है उस पर उसी के अकॉर्डिंग देंगे। अन्यथा क्या होता है, अगर हम इस पर नहीं ध्यान देंगे परेशानियां उत्पन्न होंगी। इंसान को घटना की कीमत मालूम नहीं होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उस पर अपना समय बर्बाद करता है। अब इस कारण से क्या होता है, मानसिक रूप से परेशान होना लगता है। यानी परेशान होकर क्या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी रक्तचाप बढ़ जाता है और शरीर में उससे कई परेशानियां उत्पन्न होती। यानी आप इस बात को देखिए 10, 15, 20 मिनट तक हो गया, उसके बाद उसको इग्नोर कर देना चाहिए। यही परिपक्वता है। परिपक्व इंसान उसको 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचता है, परंतु जो अपरिपक्व व्यक्ति होता है वो उस घटना को लेकर के सारा दिन कई दिनों तक विचलित रहता है। तो आपको हमें इस बात को ध्यान देनी चाहिए और इसको इस प्रकार से हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। जब ये परिपक्वता आपके अंदर आ जाती है तो आप हर एक परिस्थिति में चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, आप उसमें सजग होकर उसको अच्छी प्रकार से जो है मैनेज कर ले। हमें और आपको इन बातों को ध्यान रख करके चलेंगे तो हम अपनी नींव 90 को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।